नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत। दोस्तों, आज जनवरी की 7 तारीख है। आज सुप्रीम कोर्ट में पीनक पानी मोहंती की जो पीआईएल है उस पर सुनवाई होनी है और जब तक ये वीडियो अपलोड करेंगे आप तक हो सकता है सुनवाई चल रही हो या हो चुकी हो। और इस उम्मीद के साथ और कुछ दो तीन सैड न्यूज है, लोगों से निवेदन है कि ऐसा ना करें। उन दो छोटी छोटी सैड न्यूज को लेकर के आपके बीच में आया हूं। अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी सच्ची लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, आज पीनक पानी मोहंती की सुनवाई पर, खास करके पोर्टल्स की खामियों पर जो सुनवाई होनी है, देश के सारे निवेशकों की नजर उस पर है। और सबसे बड़ी सुनवाई जो सहारा से भी मुख्य विवाद है वो कल यानी बुधवार को और होगी, जिस पर भी नजर देश के सभी लोगों की, निवेशकों की, प्रबंधन के लोगों की लगी है कि कोई ना कोई फाइनल फैसला तो आ चुका था 3-5 की सुनवाई में ही, लेकिन जो कुछ भी क्या हुआ है उस आदेश में, क्या क्या हुआ, क्या कंप्लाइन हुआ, ये बातें कई बार हो चुकी हैं। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में आया हूं दो सैड न्यूज लेकर के। ये बुरी खबर है। एक मिस्टर सुरेश कुमार हैं क्या थे, सेक्टर सहयोगी नगर है कोई, वहीं के रहने वाले थे। 42 साल की इनकी उम्र थी। सहारा के ये एजेंट वर्कर रहे। ये दौर जो चल रहा है, जो संख्याएं बढ़ रही हैं मरने वालों की, अभी आपने रक्सौल में देखा था जो ब्रेन हेमरेज से, फिर ये रिपोर्ट खबर आई कि सुरेश जी जो है वो, जिन्होंने अपनी लीला को ट्रेन के सामने कट करके समाप्त कर ली। इतना डिप्रेशन में थे, इतना दबाव में थे, इतना निवेशकों का दबाव था उनके ऊपर कि उन्होंने अपनी जिंदगी को ही खत्म करना समझा। दोस्तों, आपसे ये निवेदन है, खास करके सहारा के एजेंट से, सहारा के वर्करों से, कि प्लीज ऐसा ना करें। जान है तो जहान है। आप चले जाएंगे, आपके पीछे आपका पूरा परिवार तहस नहस और तबाह हो जाएगा। ये इसकी पीड़ा प्रबंधन को हो या ना हो, मगर आपके परिवार को जरूर होगी। और दुनिया में जाना सबको है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। दूसरी ही इसी तरह की एक खबर है दोस्तों, ग्वालियर के से जितेंद्र सन ऑफ राम सेवक, जितेंद्र जी जो है, इनकी उम्र भी 42 साल की थी। ये भी सहारा में कार्यरत थे, सहारा के एजेंट थे, बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे। इन्होंने, ये भी बहुत डिप्रेशन में थे, सहारा के भुगतान को लेकर के, निवेशकों के दबाव को लेकर के। इन्होंने सुबह अच्छा खासा अपना दिनचर्या शुरू की, नहाए धोए, पूजा पाठ, और दबाव को ये झेल नहीं पाए और इन्होंने अपनी कनपटी पर रिवाल्वर रख के गोली मार ली और इन्होंने अपनी लीला समाप्त कर ली। ये दो सैड न्यूज दोस्तों अखबार में कल आई, हम लोगों के पास आई। मुझे लगा शेयर करना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाया। और आज जब हम पीनक पानी मोहंती की तरफ जहन लगा करके बैठे हैं तो दूसरी तरफ इस तरह की घटनाओं से भी आहत है। मेरा निवेदन है सहारा के वर्करों से, सहारा के कार्यकर्ताओं से, कि कृपया इस तरह का कदम ना उठाएं। और निवेशकों से निवेदन है
कि परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें। एजेंट्स आपके और सहारा के बीच का सूत्रधार सिर्फ है। उसने आपके पैसे को लिया है तो सहारा में ही जमा किया है। बकाया अगर किसी पर है तो सहारे पे, एजेंट का कोई दोष नहीं है। एजेंट अपने 2%, 3%, 1% कमीशन के चक्कर में ही उसने अपना अपना उसका यही धंधा है, वही उसको मिला होगा। तो कम से कम इतना प्रेशर किसी एजेंट पर न बनाए कि वो अपनी कहानी खत्म कर ले। दोस्तों, दुख की इस घड़ी में हम लोग उनके साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। प्रबंधन को अब देखिए, रिंकू केसरी को तो पत्र उन्होंने लिखा था, अब ये सुरेश जी की पत्नी और जितेंद्र जी के परिवार को पत्र लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ये भी देखना होगा। जय हिंद।